जो मेरा भला करे मेरी बख्शिशों की दुआ करे। वो नबी जो मेरा भला करे मेरी बख्शिशों की दुआ करे। मुझे भूल जाए वो हश्र मेरे दुश्मनों की ये भूल है, ये दया जनाब मियां ताहिर महमूद साबरी साहब खूबसूरत हाजिरी पेश कर रहे थे। इसी दौरान आज की इस बज़म में जनाब हजरत वाला शान फ़ख्र अहले सुन्नत नादिश अहले सुन्नत मुफ्ती मजहर मुख्तार साहब दुरानी दामत बरकातुल आली ज़ीनत स्टेज हुए व दीगर अराकीन तहरीक लब्बैक ज़ीनत स्टेज हुए ज़ीनत बज़म हुए। तमाम हज़रात को खुशामदीद। आज की ये खूबसूरत बज़म अपनी अकीदतों के 47 साल मुकम्मल कर रही है और ये महफिल पाक ये बज़म आशिकाने रसूल का पहरा देते हुए कुर्बानी पेश करना, उस अजीम हदिया सलाम और तबरीक पेश करने के लिए इस बज़म का आगाज किया गया जो अपनी अकीदतों के 47 साल मुकम्मल कर रही है, जिसके बानी बबानी मोहतरम बुजुर्ग जनाब मोहतरम हाजी मोहम्मद अकरम भट्ट साहब अलैहि रहमा, हाजी रियाज अहमद भट्ट साहब, जनाब मोहतरम किबला पटवारी साहब और दीगर सजाने में पेश रहे। उन तमाम हजरात की इस खिदमत दीनिया पर मैं दुआ करता हूँ आपकी सदाए आमी में कि अल्लाह करीम उनकी कबूर हाय अनवर पर अपनी करोड़ रहमतों का नुज़ूल फरमाए। और जो बाकायदे हयात इस महफिल पाक को सजाने में पेश हैं खुसूसियत के साथ मियां जमील अहमद साहब तशरीफ फरमा हैं, जनाब हाजी मोहम्मद के लगते दिल जनाब मोहम्मद बिलाल भट्ट साहब, आपके बिरादर मोहतरम और दीगर फैमिली के अहबाब, मैं सबके लिए दुआ करता हूँ मौला ताला सबको लंबी इज्जत और बरकत वाली उम्र अता फरमाए और मौला ताला इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की और बरकत अता फरमाए ताकि क़यामत तक ये खूबसूरत सिलसिला अकीदत कायम दायम रहे और जारी और सारी रहे। हजरत मोहतरम आप हजरात की निगाहों के सामने हजरत तशरीफ फरमा है और मैं बगैर तवक्कुफ के चाहूंगा कि हजरत की तरफ बढ़ूं। 4 मिसरे बतौर दुआ अर्ज करते हुए मैं माइक हजरत की खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। हजरत शेख सादी कहते हैं, इलाही बहके बनी फातिमा, हम असहाब व अहले बैत के मानने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अली पाक से फरमाया और अली पाक से कहा कि अली सिद्दीक का मेरी बारगाह में मकाम ऐसा है जैसा मेरा मकाम खुदा की बारगाह में। ये शान सिद्दीकी अकबर है और हजरत उमर फारूक की शान तो बराउल बरा है जिसकी जुबान पर खुदा बोले। और जनाब उमर की इज्जत और अजमत के हवाला से एक जुमला और एक ही तारुफ काफी है कि वो मुराद रसूल है। और हजरत उस्मान जुन्नूरैन क्या कहने, हजूर फरमाते हैं कि मेरी 100 बेटियां होती एक के बाद दीगरे आपके निकाह में दे। कैसी अजीमुल मर्तबत है कि हजूर ने फरमाया जन्नत में हर नबी का एक दोस्त होगा और मेरा जन्नत में दोस्त उस्मान होगा। और मौला अली के तो फिर क्या कहने, हजूर ने फरमाया मेरा और अली का घर इकट्ठे होंगे, साथ साथ होंगे। तो हम असहाब अहले बैत रसूल के मानने वाले हैं। चूंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं इसलिए बिला ताकी 4 मिसरों की तरफ बढ़ रहा हूं। हजरत शेख सादी कहते हैं, इलाही बहके बनी फातिमा, इस पर आप हजरात ने कहना है आमीन। अगला मिसरा सुनकर जिसमें ये इल्तिजा है, अगले मिसरे में दुआ है। इल्तिजा पेश करने जा रहा हूं, इलाही बहके बनी फातिमा, और तर्जुमा क्या है, मौला तुझे औलादे फातिमा का वास्ता। सुभान अल्लाह। निशापुर की सरजमीन है,
घोड़े पर एक सवार है, सवार के चेहरे पर नकाब है। लोगों ने कहा हुजूर नकाब उठाइए, लोग ज़ियारत के मुश्ताक हैं। रुख से पर्दा उठाया, ये पता कौन है? इन्हें जमाना इमाम रजा कहता है। और अर्ज की हुजूर अपने नाना की कोई हदीस हमें सुना दे ताकि हमारे लिए बरकत हो। आपने फरमाया जो हदीस में सुनाने जा रहा हूँ, इस हदीस के रावी मूसा काज़ी थे और मूसा काज़ी ने ये रिवायत इमाम जाफर सादिक से ली है। इमाम जाफर सादिक ने ये रिवायत इमाम बाकिर से ली है। इमाम बाकिर ने ये रिवायत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से ली है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इमाम हुसैन से, इमाम हुसैन ने मौला अली से, और मौला अली ने नबी से सुना है। और हजरत मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जिस हदीस के रावी आइम्मा अहले बैत अतहार हो उसे सिलसिलतुज़ ज़हब कहते हैं, यानी सोने की जंजीर कहते हैं। और इमाम ने फरमाया जो हदीस सुनाने जा रहा हूं, अभी हदीस सुनाई नहीं, कहा कि जितने नाम मैंने लिए हैं ये नाम लिख कर किसी पागल के गले में डाल दे, अल्लाह उसे भी शिफा अता फरमा देता है। ये है औलाद फातिमा। मैं वास्ता औलाद फातिमा का देने जा रहा हूं और आप हज़रात ने अगले मिसरे में दुआ में शामिल होना है। इलाही बहक के बनी फातिमा, मौला तुझे औलाद फातिमा का वास्ता। कौन फातिमा? हया की देवी, वफा की आयत, हिजाब की सलसबील ज़हरा, कहीं है मासूमियत का साहिल, कहीं शराफत की झील ज़हरा। हुजूर ज़हरा बशर से हटकर पैगंबरों के सलाम भी है कि इसके साए में पलने वाले हुसैन जैसे इमाम भी। खतीब मिंबर सलूनी से पूछा, जो कहते हैं आसमानों के रास्ते जमीनों से ज्यादा जानता हूं, कि बताइए सैयदा ज़हरा बतूल की शान क्या है? तो मौला अली ने कह दिया सैयदा की शान में अल्लाह ही जानता है रुतबा बतूल का। तो कितना बड़ा वास्ता है। और इस वास्ते के बाद है दुआ, दुआ में शामिल हो जाइएगा। इलाही बहक के बनी फातिमा, मौला तुझे फातिमा का वास्ता के बरकौल ईमा कुनम फातिमा, मौला मेरा खातिमा ईमान पर करना, मौला मेरा खातिमा ईमान पर करना। अगर दावत रद्दुनी पर कबूल, तू बेनियाज है, चाहे कबूल करे चाहे दुआ रद्द कर दे, कोई कहने वाला नहीं कि मौला तूने दुआ कबूल क्यों नहीं की। मनोदस्त दामाने आले रसूल, खाली हाथ मैं भी नहीं आया, आले रसूल का दामन पकड़ कर आया। मेरी दुआ को कबूल कर ले। सारी 4 मिसरे अर्ज हो गए। आखिरी जुमला है, इस जुमले से दाएं से बाएं आगे से पीछे जो अब तक नहीं बोला, अगर अब भी ना बोला तो अपने आप पर अफसोस करे कि क्यों नहीं बोल सका। इतनी बड़ी दुआ, इतना फिर भी नहीं बोल सका। तो इतना बड़ा वास्ता पेश करने के बाद इस आखिरी जुमले पर जिसे बोलने की कामयाबी नसीब हो जाए, खुश होकर घर जाए कि उसकी कबूलियत है बारगाह नाज़ में, क्योंकि बात जुमला मिसरा इतना बड़ा है। इलाही बहक के बनी फातिमा के बरकौल ईमा कुनम फातिमा, अगर दावत रद्दुनी वर कबूल, मनोबस्त दामाने आले रसूल, मौला तुझे औलाद फातिमा का वास्ता फातिमा ईमान पर करना। तू बेनियाज है, चाहे कबूल करे चाहे रद्द कर दे। खाली हाथ में भी नहीं आया, कंगला होकर मैं भी नहीं आया, आले रसूल का दामन पकड़ कर आया हूं। अब देखता हूं तू मेरी औकात देखता है या आले रसूल की जात देखता है। अज़ीज़ान गिरामी का दुआ है मौला ताला हम सबकी हाज़री असहाब अहले बैत रसूल की तुफैल अपनी कबूल फरमाए। अंजुमन खादमान रसूल, अंजुमन नौकर, सहाबा अहले बैत, मांगा के तमाम अहबाब की उम्रों में बरकत अता फरमाए। ता क़यामत ये खूबसूरत आशिकाने रसूल कॉन्फ्रेंस मुनअक्किद होती रहे और इसमें हजरात तशरीफ लाते रहे, आप और आपकी नस्लें और हम सब इससे फैज़याब होते रहे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हमारी आज की इस वज़न में हमारे मकामी नकीब जनाब ज़हीर भाई भी तशरीफ़ फरमा है। तो हमजा भाई तशरीफ़ फरमा है, कल उनकी बारात है। तो आज माशाल्लाह कौनैन की दुल्हा की बज़म में तशरीफ़ फरमा है। मैं इस दुल्हा के लिए शब असरा के दुल्हा के जोड़ों का सदका आपकी सदायानी में दुआ करता हूँ, मौला ताला इनकी शादी को खानाबादी फरमाए। हजूर ने फरमाया किसी की शादी में जाओ तो ये दुआ दो कि अल्लाह तुम्हें बरकत अता करे, तुम दोनों को बरकत अता करे और तुम दोनों को हम आहंगी की दौलत अता फरमाए, तुम्हारा खूब निभाओ।
तो अल्लाह करीम इनके हक में हमारी ये दुआएं कबूल फरमाए। जनाब मोहतरम मोहम्मद अकरम भट्ट साहब अल्लाह के दर्जात बुलंद फरमाए। आज आते ही उनका जिक्र होगा तो ये 3 अशार उनके तारुफ में मैंने उसी वक्त लिखे, तो बिलाल भाई ने फरमाया कि जनाब वो सुनाएं, तो मैं हाजी मोहम्मद अकरम भट्ट साहब की उस मोहब्बत को ये हदिया करने जा रहा हूँ। रंग यारा दे खूब जमा के चला गया, रंग यारियां दे खूब जमा के चला गया, सजना दे नाल खूब निभा के चला गया। रंग यारियां दे खूब जमा के चला गया, सजना दे नाल खूब निभा के चला गया। हजरत रसूल अकरम दा, हजरत रसूल अकरम दा अकरम ते करम सी, हजरत रसूल अकरम दा अकरम ते करम सी, ताइयों ते महफिलां नूं ओ सजा के चला गया, ताइयों ते महफिलां नूं ओ सजा के चला गया। असहाबो अहले बैत दा सुच्चा गुलाम सी, असहाबो अहले बैत दा सुच्चा गुलाम सी, हक सच दी सच्ची बात सुना के चला गया। अल्लाह करीम उन्हां दी दीनी मुहिम्मात नूं कबूल फरमाए, उन्हां दे दरजात बुलंद फरमाए, उन्हां दा मिशन उन्हां दे लखते दिल लेके चले ने। अल्लाह हर कदम ते इन्हां नूं नुसरत और कामयाबी अता फरमाए, राहे अजीमत ते चले ने ते मौला इस्तकामत अता फरमाए। अल्लाह इस पूरे खानवादे दी खैर फरमाए, इस पूरी जोग दी खैर फरमाए, दी खैर फरमाए। हज़रात मोहतरम मैं आप हज़रात के सामने जज़ाकल्लाह जी सलामत है, आप हज़रात के सामने मैं जिस शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ, देर लगी आने में, इनको शुक्र है फिर भी आए। सरापा इंतजार थे, पलकों को फर्श रा किए हुए इस्तकबाल में थे। हजरत तशरीफ लाए, अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ लाए। नादिशी अहले सुन्नत सुन्नियत के हकीकी पैगंबर को मैं आप हज़रात करने जा रहा हूं। चूंकि हजरत वाला शान की खिदमत में माइक पेश कर दिया गया है, अगर मैं पहले देख लेता तो शायद मैं पहले भी कलाम ना करता, लेकिन अब चूंकि पासी अदब यही है कि मैं एक लफ्ज कहे बगैर हजरत की खिदमत में अर्ज करूं कि आप खिताब फरमाएं। बस इतना अर्ज करना चाहूंगा, अगर मुझे कैफियत और हालात इजाजत देते तो आज मैं अर्ज करता कि ये मजहर है तो किस मुख्तार के, लेकिन मैं इन्हीं अल्फाज के साथ हजरत की खिदमत में बड़े अदब से अर्ज करूंगा, क्योंकि इनका खानवादा दुर्रानी है और ये खानवादा एक सल्तनत के बादशाहत से मंसूब और मुताल्लिक है। तो ये दुर्रानी होने के हवाले से इनकी तबीयत में भी एक शाही कैफियत है, अपने मजाज के बंदे हैं, लेकिन सुन्नियत के ऐसे खादिम हैं, उस